हम लोग डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल ये सब देख लिए हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो जस्ट एज एन एग्जांपल, लाइक सोचो कि जैसे कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है, या जस्ट जैसे कोई बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग मूव कर रहे हैं इधर। ओके, तो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका मूवमेंट को देखेंगे तो इसके मूवमेंट को हम प्रिसाइजली बोल सकते हैं ना कि ये लाइक कि राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो एट ईच टाइम अगर हम यहाँ से ऐसे इसको हम लोग, अब मान लो किसी टाइम के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, कहीं सेम चीज जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे इसका पोजीशन आ जाएगा आफ्टर टाइम टी पे। ठीक है, तो इसका पोजीशन जो है, ये मान लो पोजीशन था इसका एस, और ये पोजीशन एस है, एस एज ए फंक्शन ऑफ एस एट टी, और एस एज ए टी। मतलब क्या हुआ कि ये हो गया पोजीशन एट टी इक्वल्स टू 0, और ये हो गया मान लो टी 0 है, ये पोजीशन एट टी इक्वल्स टू टी 0। तो ये क्या हो रहा है कि एक उस पर्टिकुलर ब्लॉक का हम लोग पोजीशन बता रहे हैं ना हर एक टाइम पे। ठीक है, तो ये उसी तरह सपोज दैट, अब ये उसी तरह अगर सपोज दैट इसको हम लोग अब स्पेस में सोच रहे हैं, जस्ट प्लेन में। ठीक है, ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, सॉरी, ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये किसी एक डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा ना। अब क्या होगा, थोड़ा एक्स में भी जाएगा और थोड़ा वाई में भी मूवमेंट होगा। तो अगर हम कुछ समय के बाद देखेंगे तो इसका मूवमेंट मान लो यहाँ पर आ गया, तो कुछ समय के बाद ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इतना एक्स में मूवमेंट हुआ और इतना वाई में मूवमेंट हुआ। तो अभी जो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन है वो डुअल डायरेक्शन है, एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि, तो अब हम लोग एस जो पोजीशन है उसको एज अ टू टाइम टू फंक्शन में लिखेंगे ना, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन जो है इसका, मान लो पोजीशन ये एस है, एस, तो हम लोग एस ऑफ टी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स के डायरेक्शन में पोजीशन और वाई के डायरेक्शन में उसका पोजीशन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में पोजीशन। ओके, ठीक है, तो अब यस आता सर। है, तो अब आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम यहाँ पे यहाँ भी क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है ना, ये टी जो है, ये टी पे फंक्शन हो रहा है क्या, एस ऑफ टी। मतलब कि हर एक सर हाँ, सर प्रेजेंटेशन बंद हो गया। ओ, एक सेकंड। अभी दिख रहा है ना? हाँ, तो अभी ये क्या हो रहा यस है, सर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी जो है वो, टी हर एक टाइम पर हम लोग उसका एक पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये
टी जो है वो एस टी का फंक्शन हुआ, ठीक है। एक फंक्शन है, हर एक टाइम पे उसको हम लोग एक पोजीशन दे रहे हैं। यहाँ भी क्या है, टी जो है वो एक्स टी कॉमा वाई टी पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी एक फंक्शन है, और आउटपुट क्या मिल रहा है हम लोग को, एक आउटपुट जो मिल रहा है वो दो, एक टपल मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग एक वेक्टर बोल सकते हैं ना। ये आउटपुट जो है वो एक काइंड ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या हो रहा है, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट जो है हम लोग को अब एक वेक्टर मिल रहा है, ठीक है, जिसका हम लोग एक लोकेशन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे सोचो कि जो पानी जो है तुम्हारा, सपोज दैट फ्लो हो रहा है कहीं पर, ठीक है, किसी कहीं सरफेस में, ठीक है। तो वो क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है पानी, फ्लो हो रहा है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसको हम लोग एक ऐसे वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं ना, उसके उसके फ्लो को हम लोग, पानी के फ्लो को, तो हर एक पॉइंट पे उसका पोजीशन होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होगे सब लोग फिजिक्स में, हाँ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे जैसे मान लो कि यहाँ से हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो थ्रो किए, ठीक है। तो थ्रो किए कुछ एक एंगल पे, ओके, ऐसे हम लोग थ्रो किए कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे, ओके, और उसका कुछ वेलोसिटी दे दिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है एक, ये जो पार्टिकल है या जिस चीज को हम लोग थ्रो किए हैं स्टोन, वो क्या होगा, एक मोशन फॉलो करेगा ना, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। मतलब क्या हुआ कि किसी एक हर एक टाइम पे उसका पोजीशन जो है कि प्लेन में ऐसे होगा, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट पे उसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टी, हर एक टाइम पे उसका पोजीशन जो है एक्स टी कॉमा वाई टी होगा। हर एक इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी होगा, यहाँ पे वेलोसिटी देखना चाहेंगे तो क्या होगा, इस टाइप होगा, मतलब कि एक्स एक्सिस में ये वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में ये वेलोसिटी है। हम्म। तो हर एक इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी है कुछ, तो जिसको हम लोग एक्स और वाई में ब्रेक कर सकते हैं। उसी तरह हर एक इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एवरी इंस्टेंट पी, ठीक है, द पार्टिकल, मान लो पी है, ठीक है, हैज पोजीशन, एक पोजीशन है, ठीक है, एक वेलोसिटी है उसका, और उसका कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या होता है कि हम लोग एक वेक्टर की तरह देख रहे हैं ना इसको, जैसे ऐसे थ्रो किया तो ये इस तरह से जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फंक्शंस, ठीक है, जिसका आउटपुट जो एक वेक्टर टाइप में हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए, वेक्टर फंक्शंस, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तक जो भी पढ़े थे उस समय क्या था, जस्ट वन डिमेंशनल फंक्शन था ना, जैसे एक्स गोज टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, जस्ट एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर चेंज हो रहा है। एक्स वाई गोज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, एक्स वाई जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक, अभी टाइम को एक मतलब फिक्स पे हम लोग उसको भेज रहे हैं एक्स टी फंक्शन में, वाई टी और जेड टी में, ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसे भेज सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ये सब यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जो कि डायरेक्शन को, वेक्टर के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। जैसे कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग अगर सपोज दैट एक्स वाई जेड प्लेन में है, ठीक है, स्पेस है पूरा, ये स्पेस में है, एक्स वाई जेड स्पेस में। तो अगर हम लोग को ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है,
तो अगर हम बोलेंगे कि x डायरेक्शन में जाना है, तो हमको उसका एक हम कुछ बोल दिए कि ठीक है, तो हम क्या बोले कि ठीक है 1 यूनिट को हम फिक्स कर दिए हैं। जैसे बेसिस देखे थे ना, उस तरह x डायरेक्शन का हम 1 यूनिट फिक्स कर दिए। तो अब इससे हम लोग पूरा x एक्सिस को जनरेट कर सकते हैं ना। अगर x में हमको कितना भी यूनिट जाना होगा, तो ये 1 यूनिट है, तो इसका हम लोग क्या उतना जितना यूनिट जाना होगा उतना यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट कर दिए आई से। ठीक है, सिमिलरली y में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग j से डिनोट कर दिए, और जो k में z में है यूनिट वेक्टर उसको हम लोग k से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो i मतलब क्या हो गया, i मतलब हो गया कि 1,0,0 ये वेक्टर हुआ। ठीक है, ओके। अगर और भी अगर एक्स वाई 4 वेक्टर है तो 1,0,0,0 4 डायरेक्शन है। जे हो गया क्या 0,1,0 और के क्या हो गया 0,0,1। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग लेंथ निकालेंगे वेक्टर का, तो ये क्या है 1। किसी वेक्टर का लेंथ क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका लेंथ क्या होता है, नॉर्म से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका ये वेक्टर है, अगर इफ लिख ही देते हैं, इफ v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ठीक है, तो नॉर्म भी इसको हम लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, लेंथ हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक वेक्टर का एक लेंथ होता है ना, तो लेंथ हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और उसका कौन सा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन बेसिकली हम लोग यूनिट डायरेक्शन से जनरली डिनोट करते हैं। तो यूनिट डायरेक्शन क्या होता है, तो ऐसा वो वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में हो लेकिन उसका लेंथ क्या हो 1 हो। तो अगर मान लो कि इस वेक्टर को हमको यूनिट लेंथ बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, सेम डायरेक्शन में रख के। जैसे सपोज दैट, सॉरी, सपोज दैट तुम्हारा एक्स वाई एक वेक्टर हम दे रहे हैं तुमको। सपोज दैट हम वेक्टर दे रहे हैं यहाँ पे ये 2j। ठीक है, अब हमको बताना है इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट डायरेक्शन क्या होगा, तो कैसे बताओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमको उस हाँ बोलो। उस वेक्टर को सर मॉड उसके उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देंगे। राइट, क्योंकि हमको क्या चाहिए उसका, हमको उसका यूनिट उस सेम, पहला चीज है हमको सेम डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, हमको उसी मतलब डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए वेक्टर का। हमको क्या चाहिए, यूनिट लेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, जो वेक्टर भी है उसको उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अगर भी है उसको उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग। ठीक है, तो यहाँ यूनिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा v बाई नॉर्म भी। ठीक है, ओके। यस सर। तो अब तो यहाँ पे तुम लोग बहुत सारा एग्जांपल वेक्टर, तो तुम लोग बहुत सारा चीज मतलब देखे होगे रियल लाइफ में। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होगे, फिर तुम लोग गाड़ी जो चलती है उसका भी मोशन क्या है एक्स वाई प्लेन में है, वो भी एक क्या है वेक्टर, वो भी एक क्या है वेक्टर फंक्शन है, वो भी एक। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा जो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है वो भी तुम्हारा वेक्टर फील्ड है। इवन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ, तो ये भी क्या हो रहा है, हर एक टाइम पे मेरा पोजीशन जो है, मेरे लिखने का पोजीशन चेंज हो रहा है ना। जैसे अगर हम लिख रहे हैं ए सपोज दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम स्टार्ट किए, हर एक पोजीशन पे टाइम में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है ना ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या है, हर एक टाइम पे मेरा एक पोजीशन का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ओके। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, अब है कि अब देखो जैसे ही दो वेक्टर आएगा, तो वहां पे बात आता है क्या, जैसे देखो जब भी कोई क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग का बात आता है क्या कि उस पे हम लोग अलजेब्राइक ऑपरेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर देख लिया अभी,
तो हम लोग देख लिए क्या, वेक्टर्स देख लिए, ठीक है। तो हम लोग देखे वेक्टर्स इन 2D एंड वेक्टर्स इन 3D, ये दो चीज हम लोग देखे अभी। और आगे भी जनरलाइज कर सकते हो, 2D मतलब हो गया कि xi प्लस yj, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, x कोमा y लाइन को जोड़ रहा है वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या कि कौन सा वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, ये एक्स वाई वेक्टर, इसका मतलब ये वेक्टर हुआ, ये वाला वेक्टर, ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स आई प्लस वाई जे का मतलब क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन में उसका लेंथ एक्स है और वाई डायरेक्शन में उसका लेंथ क्या है, वाई है। ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे का मतलब। सिमिलरली 3D में क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और उसके आगे हम लोग सिंबल नहीं दिए हैं अभी, ठीक है। हम लोग सिंबल बस आई जे और आई जे के ही देते हैं। तो हम लोग जो भी अभी जितना भी डिस्कशन करेंगे वेक्टर्स, हम लोग 2D और 3D में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हारे पास वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स के में जब जैसे ही आया तो वेक्टर्स का अब हमको अलजेब्राइक ऑपरेशन हम लोग करना चाहेंगे ना। तो पहला चीज आता है इक्वालिटी, मान लो। मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होगा, ठीक है। तो अब देखो, अभी एक चीज बोलो, हम लोग मान लो कि गाड़ी इधर चल रहा है, एक गाड़ी का मूवमेंट इधर है, ठीक है, और किसी गाड़ी का मूवमेंट ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों क्या सेम मूवमेंट है क्या, नो सर। नहीं है ना। तो एक का डायरेक्शन दूसरे के डायरेक्शन से अपोजिट हो रहा है ना। तो ये दोनों क्या हुआ, नॉट सेम वेक्टर्स, ठीक है, सेम वेक्टर्स, ठीक है। क्यों सेम नहीं है, ऑल्दो इसका लेंथ तो सेम है ना, लेकिन क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो डायरेक्शंस आर डिफरेंट, ठीक है। तो इक्वालिटी मतलब क्या होगा कि दो वेक्टर को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, और प्लस उसका लेंथ भी क्या हो, दोनों वेक्टर का सेम हो, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर मान लो अगर इस वेक्टर को हम लोग v1 बोल रहे हैं और इस वेक्टर को v2 बोल रहे हैं, तो ये दोनों सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि v1 बराबर v2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ v1 बराबर लेंथ ऑफ v2, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो निकालेंगे, मतलब v1 मान लो कि यूनिट वेक्टर को हैट से डिनोट कर रहे हैं, मान लो हम लोग इसको तो हैट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो दोनों का यूनिट जो दोनों का डायरेक्शन जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको 2D और 3D में जस्ट देख रहे हैं। तो 2D में मान लो कि अगर एक वेक्टर है मेरे पास x1i प्लस y1j इक्वल्स टू x2i प्लस y2j, तो ये कब होगा, हम्म, ये कब होगा, जब जब सर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और साथ में इसका डायरेक्शन तो भी। इसका मतलब क्या होगा कि x1 बराबर x2 होगा और y1 बराबर y2 होगा, तभी हो सकता है ना इक्वल, ठीक है। यस सर। और नॉट इक्वल में जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, नॉट इक्वल जैसे ये दो वेक्टर्स हैं मान लो, तो ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है बट लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो डायरेक्शन जो है वो सेम है बट लेंथ क्या है दोनों का, अलग अलग है। तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल हो गया। यहाँ पे डायरेक्शंस डिफरेंट था, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। यहाँ क्या डायरेक्शन भी अलग है और वेक्टर भी अलग है, तो भी ये इक्वल नहीं हुआ। या ऐसे भी हम लोग दो वेक्टर को देख सकते हैं, ये दो वेक्टर हुआ, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये भी नॉट इक्वल हुआ। तो ये सब क्या है,
दोनों वेक्टर ये सब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दो वेक्टर को हम लोग इक्वल तभी बोलेंगे जब उसका लेंथ और उसका डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। अब आता है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पे, हम लोग बोल रहे थे ना कि कोई वेक्टर है, उसको हम लोग एक्स में देख सकते हैं, वाई में देख सकते हैं, जेड में देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं ना। तो जैसे आया अगर कोई वेक्टर ए बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ठीक है। तो ये जो है ये बताता है, ये चीज बता रहा है उसका कंपोनेंट इन एक्स, ये बताता है कंपोनेंट इन वाई, और ये बताता है कंपोनेंट इन जेड, ठीक है। मतलब कि वो वेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है एक्स में, वाई में और जेड में। तो ये तो हम लोग देखे, ये सेम चीज क्या है, लाइन ज्वाइनिंग, मतलब वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर देंगे 0 0 से एक्स वाई जेड में। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो कि वेक्टर है ये 1 कॉमा सॉरी 3 कॉमा 2, ठीक है। तो ये वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, थ्री थ्री आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है। ओके, हाँ, कभी कभी इसको कैप से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा। अब मान लो हम लोग एक वेक्टर दे रहे हैं, जो कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि वेक्टर हमेशा 0 0 से ही शुरू होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं और से शुरू हो। तो मान लो कि ये 1 1 से शुरू हो रहा है और 4 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इस वेक्टर को हम कैसे, क्या इस वेक्टर का क्या होगा, इस वेक्टर को कैसे, इसका एक्स में क्या कंपोनेंट होगा, वाई में क्या कंपोनेंट होगा। 4 सर minus 3 आई 1 कैप I plus 3 प्लस minus 1 है। राइट, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 4 - 1 आई और 3 - 1 जे, ठीक है। तो मतलब 3i प्लस 2j, मतलब इसका 3 यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और 2 यूनिट जो है वो वाई एक्सिस में है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेक्टर है ए या भी, मान लो ये v वेक्टर है, जो कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को जोड़ रहा है, तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, v को, v वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k, ठीक है। अब इसको हम x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2 नहीं लिख सकते, वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। अगर इधर से इधर देखेंगे ये, तो ये ग्रीन वाला जो है ये वेक्टर हो जाएगा क्या, x1 - x2 i प्लस y1 - y2 j प्लस z2 - z1 सॉरी z1 - z2 k, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ये, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा हम लोग ओरिजिन से देखते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी वेक्टर है ऐसे मान लो, यहां से लेके यहां तक, तो इस पॉइंट पे पोजीशन ऐसे है इसका, ठीक है। और फिर लास्ट वाले पॉइंट पे इसका पोजीशन ऐसे है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, देखो ये क्यों होगा। तो ये क्या है, ये और ये है ना,
तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया और दूसरा पोजीशन वेक्टर ये हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, x2 i प्लस y2j प्लस z2k, और ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन करेंगे तो हम लोग को ये वेक्टर मिलेगा, और अगर इधर से इधर माइनस करेंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग वेक्टर जब भी हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका जहां पे जा रहा है जिधर उधर उधर के एंड पॉइंट से जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। और लेंथ हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं, यस। तो लेंथ क्या होता है वेक्टर का, ये हम लोग देख लिए हैं ऑलरेडी अभी कि लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो मान लो कि इसका लेंथ हमको निकालना हो इस v का, तो वो क्या हो जाता है, v अगर मेरा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x1 या x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, मतलब i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे बोल रहा है कि द वेक्टर v with initial point p equals to 402 and terminal point q equals to 6 minus 1 2। ठीक है, इसका कंपोनेंट निकालो, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, कंपोनेंट, तो यहाँ 3 कंपोनेंट होगा ना, तो पहला कंपोनेंट हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा -1 माइनस 0 दैट मीन -1, और तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। 3 कंपोनेंट है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर v बराबर हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 0k। ठीक है, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा v का, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 5। क्लियर है ना सबको ये। और तो हम लोग अभी देखो, हम लोग इसमें ये भी देख रहे हैं कि इसका मतलब हर एक वेक्टर का यस हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी उसको हम लोग देख रहे हैं ना। जैसे अगर हम लोग क्या देखें कि अगर मान लो ये वेक्टर है जो कि इसको और इसको ज्वाइन कर रहा है, तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी देख रहे हैं ना इसको हम लोग ऐसे करके। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो वही आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो वैसे भी आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट में भी कुछ अलग नहीं आ रहा, सेम ही चीज आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग ऑलरेडी तुम लोग पता है, तो हम इसको जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो वेक्टर में हम लोग दो तीन चीज कर सकते हैं। पहला है वेक्टर एडिशन, तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन करते हैं। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर ए है जो कि मान लो कि x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k है, इसको कभी कभी ऐसे ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके x1 y1 z1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और b बराबर मान लो है x2 y2 और z2 है। ठीक है, तो दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो दो वेक्टर का एडिशन मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट वाइज एडिशन। ठीक है, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन कर देंगे, x1 प्लस x2 i प्लस y1 प्लस y2 j प्लस z1 प्लस z2 k। तो ये हो गया इसका दो वेक्टर का एडिशन। सिमिलरली दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो अब देखो इस टाइप का तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा इस टाइप का प्रॉब्लम पढ़े होगे। जैसे सपोज दैट, मान लो कि यस सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टाइप का तुम लोग फिजिक्स में प्रॉब्लम पढ़े होगे कि सपोज दैट यहाँ पे हम लोग एक पुली अटैच कर दिए हैं, यहाँ भी एक पुली अटैच कर दिए हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी हम लोग क्या किए हैं, एक वेट अटैच कर दिए हैं, सपोज दैट ये, ठीक है, ये एक वेट है। और इस पुली से भी क्या है, वेट अटैच्ड है, इस पुली से भी क्या है, वेट अटैच्ड है, ठीक है। तो तुम लोग पोजीशन निकाल सकते हो ना, क्या हो रहा है, ये जो पुली है, इधर वाला पुली, वो इस वेट को किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। अगर हम पूछेंगे कि अगर हम पूछेंगे कि ए, मान लो ये बॉडी ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी का मूवमेंट किधर है। जैसे मान लो कि दो पुली है, ऐसे खींच रहा है और बीच में एक है, उस पे लटका हुआ है ये, ठीक है, ऐसे बॉडी ये। तो हम पूछेंगे कि ये सी का मूवमेंट किधर होगा, सी किधर जाएगा, ए की तरफ जाएगा कि बी की तरफ जाएगा या किधर जाएगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको इधर खींच रहा है, ये वाला इसको इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं, फिजिक्स में बहुत सारा इस टाइप का देखे हैं ना। सिमिलरली प्रोजेक्टाइल में भी क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल में भी सेम चीज हो रहा है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका, उसका एक्स वेलोसिटी और वाई वेलोसिटी का सम हो रहा है। ऐसा ही तो हो रहा है ना, हर एक पॉइंट पे अगर हम उसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये हर एक पॉइंट पे का एक्स और वाई जो है, ये हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना हर एक पॉइंट पे उसका, सर। ठीक है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में उसको हम लोग हर एक में कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, ओके। तो ये तो हो गया, दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर दिए, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात आता है कि हम लोग क्या दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन है, एक है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो कि हम लोग वेक्टर स्पेस में भी देखे थे ना, कि किसी स्केलर से यस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वेक्टर को सर। स्केल कर देंगे, ठीक है। वेक्टर को स्केल करने का मतलब क्या हुआ, कि उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वेक्टर है, मान लो v है, उसको हम लोग किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये k क्या कर सकता है, ये k क्या क्या कर सकता है, उसका, उसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड चेंज करा। डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है क्या। हम्म। नो सर। अच्छा, सपोज दैट अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर है नो सर। i प्लस जे, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ, i प्लस जे, ये वाला वेक्टर हुआ i प्लस जे, ठीक है। अच्छा, अगर हम v को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर, -i माइनस जे ना। तो ये किधर होगा ये वेक्टर, बी का नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट। इधर हो ये जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि वो इसके डायरेक्शन को भी उल्टा कर सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या चेंज, पूरा पूरी चेंज कर सकता है क्या, अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इधर जा सकता है इसका डायरेक्शन क्या, नो सर। नहीं जा सकता है ना, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, ये क्या है, एक टाइम से स्पैनिंग है ना, स्पैन कर रहा है ना। जब हम लोग केवी से कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, भी के ही डायरेक्शन में स्पैन कर रहा है, आइदर भी के डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं तो भी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यही तो कर रहा है ना। ऐसे है भी, इसको अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी के डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ओके। उसके डायरेक्शन को यस सर। अपोजिट कर सकता है, बहुत करेगा तो, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब सिर्फ अब
R2 और R3 में क्या होता है ना, दो स्पेशल टाइप का, मतलब सिर्फ R2 और R3 में वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़े होंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दो वेक्टर अगर है मेरे पास, अगर x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये एक वेक्टर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। ये सिर्फ 2 और 3 डिमेंशनल वेक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। ये वाला किसी भी कोई भी डिमेंशन के लिए वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये जो है सिर्फ 2 और 3 के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो ये होता क्या है इसमें, ये देखो कि क्या होता है, पहले हम लोग टू टू वाला देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक वेक्टर ले रहे हैं 1i प्लस जे और i माइनस जे, दो वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो i प्लस जे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं और i माइनस जे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। i प्लस जे वेक्टर कौन सा हो जाएगा, तो एक यूनिट प्लस में, एक यूनिट ऊपर प्लस में, तो मान लो ये 3, तो ये हो गया मेरे पास i प्लस जे वेक्टर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरे पास i प्लस जे वेक्टर, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और i माइनस जे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया i प्लस जे, i माइनस जे क्या हो जाएगा, तो i माइनस जे किधर होगा, ये हो जाएगा एक यूनिट प्लस में और एक यूनिट माइनस में, तो ये हो जाएगा किधर, जस्ट इसी के, फोर्थ क्वाड्रेंट में सर। ठीक है, ये हो जाएगा i माइनस जे। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, तो जो पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इन ये दोनों से एक पैरेललोग्राम बनेगा ना, ऐसे हम लोग एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं ना इन दोनों से, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या देता है ना, ये पहला चीज है, ये एक वेक्टर देगा, आउटपुट जो है वो वेक्टर मिलेगा, ये तभी तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो आउटपुट दे रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, वो इसका एरिया होता है, इस पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम बना है, इसका एरिया जो है वो मैग्नीट्यूड होता है। अब बात आता है कि डायरेक्शन क्या होगा भाई, चलो ठीक है, ये तो आ गया कि मैग्नीट्यूड, इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसका एरिया को दे देगा। तो अब देखो, तो इसमें क्या हो रहा है ना, तो अगर हम लोग मान लो कि अभी हम लोग किस किस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग ये टाइम्स ये कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है ना, तो एरिया जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया हो गया, तो एरिया का तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, ठीक है। अब हमको डायरेक्शन बताना है, तो अब ये डायरेक्शन क्या बोलता है ना, तो वो बेसिकली हम लोग राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे जस्ट टू डिमेंशनल में। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर को हम लोग टू डिमेंशनल मल्टीप्लाई कर रहे हैं v1 क्रॉस v2, तो हम लोग क्या करेंगे, v1 से v2 की तरफ रोटेट करेंगे, और फिंगर का जो डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, एक आइदर हो सकता है आउटवर्ड, नहीं तो इनवर्ड, यही तो हो सकता है ना। तो वो बोल रहा है कि आउटवर्ड या इनवर्ड जो यस होगा सर। वही तुम्हारा बेसिकली उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर टू डिमेंशनल में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन पे रख लिए पाम को अपने, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को दो वेक्टर है, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग v1 क्रॉस v2 कर रहे हैं, तो v1 से v2 की तरफ मोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो ये वाले में क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है।
तो ये जो है इस टाइप से अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ये इस टाइप जा रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, नीचे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -k में। ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली। अब इसको हम लोग मतलब अब इसको तो हम लोग देखते हैं, कंप्यूटेशनली भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग, तो इसको बेसिकली क्या है कि हम लोग अब दो तीन रूल कर दिए, ठीक है। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे और के क्रॉस के। ठीक है, अब देखो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई क्या होगा, देखते हैं जरा आई क्रॉस आई क्या होगा। 1। देखते हैं क्या होगा, वन होगा फिर क्या। अच्छा, आई मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना वन डायरेक्शन इधर ना, वन यूनिट। और दूसरा आई भी यही होगा ना, तो ये कुछ पैरेललोग्राम बना रहा है क्या, नो सर। नहीं बना रहा है ना। तो अगर कोई पैरेललोग्राम, मतलब क्या हो रहा है, दोनों साइड्स इसका सेम है, यहीं पे आ रहा है, तो पैरेललोग्राम जो बनेगा, मतलब नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। यस। तो जब भी तुम्हारे पास दो वेक्टर है, जस्ट सोचो v1 और v2 है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, मान लो दोनों वेक्टर ये है, एक v1 है और v2 है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा ना, तो कुछ एरिया फॉर्म नो नहीं सर। करेगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0, 0। क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है, तो 0। ठीक है, तो यहां इसमें हमको आ गया 0। अच्छा, अब आता है बात, क्या अगर निगेटिव में जा रहा है, तो मतलब मान लो कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तब भी क्या कुछ पैरेललोग्राम बनेगा क्या, नो सर। नहीं बनेगा ना। हाँ तब सर। भी क्या हो रहा है, जस्ट दो साइड्स आगे पीछे हो जा रहा है, कुछ तो होने, तो तभी भी क्या होगा, वो जो है 0 क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब आई क्रॉस जे देखते हैं। अच्छा, तो आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे को हम लोग फिर से क्या, हम लोग निकालना है राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो ये हो गया आई, ये हो गया जे। अच्छा, तो ये जो हमको पता है कि इसका एरिया जो है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसका एरिया 1 होगा। तो इतना हमको पता है कि जो भी आएगा वो 1 इंटू समथिंग आएगा। अब प्लस के या माइनस के वो हमको देखना है। तो आई से जे में जा रहा है, ठीक है, तो वो किधर जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे इसको तो किधर जा रहा है, ये किधर, ऊपर या नीचे, अपवाद। अपवर्ड। तो अपवर्ड को हम लोग के बोल रहे हैं, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, 1 यूनिट के, तो ये क्या हो गया, जस्ट के। ठीक है, सर। हाँ, सर ये डायरेक्शन कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये प्लेन के पैरेलल पाम को रख के उसके बाद ये फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर हम रोटेट करेंगे। राइट, सर ये जैसे, डायरेक्शन नहीं हो पा रहा सर। हाँ, जैसे हम लोग क्या किए हैं, देखो, जैसे ये है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग ऐसे रख दिए पाम को, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम क्या किए इसको, जस्ट अब इधर में मेरा पहला वेक्टर है और इधर में दूसरा वेक्टर है, ठीक है, यस सर। इधर में, तो हम लोग क्या किए, पहला वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर इसको मोड़े। यस सर। ठीक है, तो अब थंब का डायरेक्शन क्या हुआ, उस पे हम लोग देखेंगे, थंब का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है। तो अगर ये डायरेक्शन एक्स वाला है और ये डायरेक्शन वाई है, ठीक है, तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वाई है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला जेड होगा, पॉजिटिव जेड। यस सर। तो ये, यस तो सर। इसका मतलब एक्स में और वाई में जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आई वाला ये वेक्टर है और जे वाला इधर वाला वेक्टर है, तो आई से जे की तरफ गए हम लोग, आई यस से जे की तरफ, तो के आया, पॉजिटिव जेड आया, सर। तो उसको हम लोग के बोल दिए। ठीक है, अब यस उसी सर। तरह आई आई और के है, ठीक है, तो आई और के को देख लेते हैं। तो मतलब आई और के मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसको देखेंगे, सपोज दैट, ठीक है, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है।
अच्छा, अभी हम लोग आई के देख रहे हैं, मतलब कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, आई इंटू के देख रहे हैं, तो कैसे होगा? अभी क्या है, अभी ये इस टाइप से है ना, अभी हम कैसे देख रहे हैं इसको, आई इंटू के, ठीक है, तो ये किधर जा रहा है, नीचे में, मतलब जे के निगेटिव वाले में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे। सिमिलरली इसको तुम लोग देख सकते हो, जे आई जो है वो हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा माइनस जे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली एक सर्कल पे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जनरली एक सर्कल पे देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो मान लो आई जे के है, ठीक है, तो आई जे और के है, ठीक है, मान लो। तो ये बोल रहा है क्या, कि सर्कुलर डायरेक्शन में आई से जे में जब जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट ए, ठीक है, मतलब हम अब सर्कल के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आई से आई क्रॉस जे किए, तो आई क्रॉस जे किए, तो आउटपुट क्या मिला, आई जे के, ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, जे क्रॉस के करेंगे तो जे के बाद आई आ रहा है, तो आई हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेम है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब जे क्रॉस आई जब करेंगे उल्टा, तो अभी डायरेक्शन हम लोग उल्टा कर दिए ना, जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टा कर दिए, तो के जो हो गया माइनस में मिल गया, ठीक है, ओके, क्लियर है ये सबको, या यस किसी को सर। डाउट है? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ओके। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं, तो अब मेरे पास क्या था, आई प्लस जे क्रॉस, अरे आई प्लस जे क्रॉस आई माइनस जे, ठीक है, इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम लोग सेम जो डिस्ट्रीब्यूटिव से करते थे सेम ढंग से करेंगे, ठीक है। तो आई क्रॉस आई माइनस जे प्लस जे क्रॉस आई माइनस जे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई क्रॉस आई माइनस आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस जे, ठीक है, ओके। तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? तो अभी क्या आया नो ये, सर। इसको हम ये आया क्या, माइनस आई क्रॉस जे, ठीक है, और प्लस ये जे क्रॉस आई है, तो इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं ना, माइनस करके आई क्रॉस जे लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। तो ये क्या आया, -2 टाइम्स आई क्रॉस जे, और -2 आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो -2 के, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब देखो इसी को हम लोग जनरली कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ये तो हो निकल गया, ठीक है, ये तो हो गया एकदम, हमको कुछ नहीं पता है तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसी का हम लोग क्या होता है, कि इसी को हम लोग निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटर्मिनेंट से। सर टू कैसे हो? ये 2 कैसे आया, तो ये क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, माइनस आई क्रॉस जे आया, फिर प्लस, फिर माइनस में आई क्रॉस जे आया, तो ये 2 कॉपी है ना आई क्रॉस जे का, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये माइनस के हुआ, ये भी माइनस के हुआ, अब दोनों को ऐड कर दो तो -2 के हुआ, यस सर। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटरमिनेंट, और देखो 3 डिमेंशन में यही तो, वो ये तो हो गया 2 में, तो 2 में तो चलो पैरेललोग्राम बना रहा है, 3 अगर कोई वेक्टर ये लेंगे तो वो क्या बनाता है, एक, ये तो हो गया पैरेललोग्राम बना दिया, कहीं भी लेंगे तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना के उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं, तो 2 वेक्टर है, मान लो v1 और v2 वेक्टर है, ठीक है, v1 है x1 y1 z1,
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि x1i, y1j, z1k, और ये है x2, y2, z2। ठीक है, तो हम लोग जब v1 क्रॉस v2 लिख रहे हैं, v1 क्रॉस v2, तो ये क्या है, एक वेक्टर है। इसको हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ i, j, k, x1, y1, z1, x2, y2, z2। अब देखो इसको इवेलुएट कैसे करते हैं हम लोग, तो ये क्या हुआ, आई कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, y1 z2 माइनस y2 z1, ये आई कंपोनेंट हुआ उसका, प्लस माइनस जे कंपोनेंट हो जाएगा x1 z2 माइनस x2 z1। ठीक है, प्लस के कंपोनेंट हो जाएगा क्या, x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, यस सर। तो अब देख, अब इससे यस हम सर। लोग निकालते हैं जो अभी हम लोग देखे हैं। तो मेरे पास v1 क्या है, वो है i प्लस जे, मतलब क्या हो गया 1,1,0, और v2 क्या है i माइनस जे, मतलब 1 - 1,0। ठीक है, तो अगर हम लोग v1 क्रॉस v2 देखेंगे बाई डिटर्मिनेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, i j k 1,1,0 1 - 1,0। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहां से निकालोगे तो 1 × 0 माइनस 1 × जीरो हो 0, जाएगा। तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस जे कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस के कंपोनेंट क्या आएगा, 1 - 1 - 1, सो दैट इज -2k। ठीक है, यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो ये हो गया क्या, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है। इसका यूज आएगा हम लोग का बहुत बहुत बार, अभी हम लोग जब इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वेक्टर फंक्शन का, तो इसका यूज आएगा हम लोग को। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये एक टर्म से एरिया का डायरेक्शन बता रहा है ना, हम लोग देखें ना कि जो पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट उसका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक फॉर्मूला से भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब वो कैसे होता है, तो देखो, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक v1 वेक्टर है और एक v2 वेक्टर है, तो v1 से v2 के बीच में कुछ एंगल बनेगा ना, ऐसे थीटा। ठीक यस है, सर। तो हम लोग बोलते हैं कि v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, ओके। यस सर। तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या देखें कि दो वेक्टर है v1 और v2, तो इससे हम लोग देखे क्या कि एक वेक्टर निकाल सकते हैं बाई क्रॉस प्रोडक्ट करके करके हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं, ये सिर्फ इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह यहां पे हम लोग, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ये किसी भी डिमेंशन में काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग v1 डॉट v2। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये भी हम लोग ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि v1 डॉट v2 क्या बताता है, बट ये क्या आउटपुट क्या देगा, तो आउटपुट जो है ये एक स्केलर देगा। ये आउटपुट क्या दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, आउटपुट एक स्केलर दे रहा है। तो ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या देखे कि v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और इसमें जो है, इसमें क्या होता है, ये इसका वैल्यू ही क्या हो जाता है, v1 v2 इंटू कोसाइन थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग निकालते कैसे, एक तो ऐसे हो गया,
ठीक है। लेकिन हमेशा तो कोसाइन थीटा हम लोग ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं ना, हमेशा थीटा निकालो कोसाइन थीटा निकालो। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग v1 का हम लोग मान लो कि x1 y1 z1 है, v2 जो है x2 y2 z2 है। यहाँ पे v1 क्रॉस v2 कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ i j k x1 x2 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, v1 डॉट v2 बराबर हो जाता है x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हम लोग देख लिए वेक्टर सर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ तुम्हारा 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हम लोग देखते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हम कोई भी डायमेंशन में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज का हम लोग यूज करेंगे, इसका खासकर हम लोग यूज करेंगे मेनली हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसका बहुत यूज आएगा डायरेक्शन निकालने में हम लोग को, ठीक है। सर हाँ सर ये डॉट प्रोडक्ट में जैसे हाँ वेक्टर वन का तीनों कंपोनेंट दिया हुआ है, हाँ, v1 v2 दोनों का, जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको हम कंपोनेंट वाइज जो है इसको ऐड कर दे रहे हैं। कंपोनेंट यदि वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं v2 हम लोग। का, हम्म। यस सर यस सर, हाँ हाँ तो यदि v2 में सर दो ही कंपोनेंट दिया हुआ रहेगा, यानी x2 y2 z2 नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम्म। क्या हम ये डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो पहला बात है कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो दिया हुआ है, तो अगर तुमको ऐसे दिया हुआ है कि क्या कहता है 2i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग देख रहे हैं 2i प्लस 3j प्लस 0k, ओह यस सर, ठीक है। यस सर यही डाउट था। सिमिलरली यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम चीज है, इसको हम लोग देख रहे हैं जीरो, जैसे यहाँ भी देख रहे थे ना, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ देख रहे थे ना 1 1 0 1 -1 0, ठीक है। यस सर, तो ये हो गया मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब कुछ कुछ तुम लोग फिजिक्स में भी कुछ कुछ वेक्टर का एग्जांपल देखे होगे ना, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह तुम्हारा क्या कहता है वर्क, वर्क डन, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये देखे होगे तुम लोग कि वर्क कितना हो रहा है वो डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन हम लोग यहाँ भी देखेंगे, इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे वर्क डन कैसे स्केलर क्वांटिटी है वो। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि तुम यहां से यहां जाओ, अगर हमको वर्क डन निकालना है, या ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, मान लो 3 पाथ से जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या हम लोग पढ़े हैं, सेम ही होगा सर तीनों में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसको हम लोग फोर्स से मल्टी उसको उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, यस सर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, तो ये हम लोग देखेंगे, इसको इंटीग्रेशन में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे और देखेंगे हम लोग क्या कहता है पाथ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन अलोंग पाथ, मतलब दो वेक्टर है उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट पाथ बन सकता है ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन जो अब हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे अलोंग पाथ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे पाथ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर लाइन इंटीग्रेशन हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन हो गया, तो वो सब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर का जो टारगेट है वो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग वेक्टर ये देख लिए, अब हम लोग देखेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। उसका हम लोग ऑलरेडी आज हम एग्जाम्पल कुछ कुछ दे चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 चीज इसमें, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में 3 चीज हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये 3 चीज का फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये
मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग है, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे मेनली कल का जो लेक्चर होगा वो हम लोग मेनली ये तीनों पे डिस्कशन होगा, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल पे मेनली डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का राइट उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे, ठीक है, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पे, लाइन इंटीग्रल, उसके बाद फिर वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, 3 टाइप का इंटीग्रेशन इसमें हम लोग सीखेंगे, एक लाइन इंटीग्रल, एक वॉल्यूम इंटीग्रल और एक सरफेस इंटीग्रल, और एक इंटीग्रेशन से दूसरे इंटीग्रेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए 2-3 थ्योरम है। एक होता है ग्रीन्स थ्योरम जो कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है, ठीक है। एक होता है उसी तरह स्टोक्स थ्योरम और एक होता है डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम्स को हम लोग, ये जो है ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो इस तीनों थ्योरम को हम लोग देखेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? ओके, ठीक है, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं। सर हम्म